अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 39 है इंशाअल्लाह। और प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करना है आज की हमें क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 के गिवन है हमें 57.26 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 0.382। सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 57.26 क्यूब रूट 0.382 57.26। क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लेट पूरे क्वेश्चन को x के इक्वल ले लेते हैं हम। 57.26 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 0.382। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग x हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग 57.26 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 0.382। क्लियर। उसके बाद अभी लॉग किसी नंबर के साथ नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस लॉग को न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाले नंबर के साथ भी लिखेंगे। तो अगर न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे तो शुरू में प्लस आता है। ठीक है, तो प्लस लिखते नहीं हैं 57.26। और अब लॉग न्यूमरेटर के नंबर के साथ लिखा जा रहा है तो माइनस आएगा। लॉग क्यूब रूट 0.382। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब देखें, अगर यहाँ पे कोई पावर या रूट नहीं होता तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते। अब अगर क्वेश्चन में या तो पावर आ जाए या रूट आ जाए, तो हम सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे। ये अपनी जगह रहेगा लॉग 57.26। ठीक है, लॉग अगर मैं क्यूब रूट को हटाऊंगा तो पावर क्या फॉर्म आएगी, 1/3। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में 2.6 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि रूट की जो पावर होती है उसको जब हम हटाते हैं तो 1/, करके आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पावर का ये सेम रहेगा। ठीक है, अब गौर से सुनना ये स्टेप कि अगर किसी नंबर की कोई पावर मेंशन है तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे और लॉग बाद में आएगा। यानी ये पावर जो है शिफ्ट होकर लॉग से भी पहले आ जाएगी। ये जो पावर है शिफ्ट होकर लॉग से भी पहले आ जाएगी। ये न्यू स्टेप है। ये जब इसके और क्वेश्चंस करेंगे तो ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। ये पावर लॉग से भी पहले आ जाएगी। ठीक है, और ये नंबर एज इट इज़ यहाँ पे बचेगा 382। क्लियर। अब देखें, अब वही पुराना स्टेप करेंगे। यानी ये जो लॉग है इसको इस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो लॉग है इसको इस ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे। समझ आ रहा है। अब देखें क्या करते थे हम, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, +1। ठीक है, उसके बाद लॉग किसका लॉग निकालना है, 5726 का। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, -1। राइट पे जंप करेगा। और लॉग किसका निकालेंगे, 3820। 0 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1। इसका जो भी लॉग आएगा वो 0 पॉइंट करके लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद इसका जो इसके लॉग का जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके हम लिख देंगे। अब हम लॉग टेबल में आते हैं और 57 को 2 के कॉलम में देखते हैं। लॉग टेबल में 57 को 2 के कॉलम में देखते हैं। 57 को जो हमने 2 के कॉलम में देखा तो आंसर आया 7574। तो रफवर्क बनेगा यहाँ पे। ठीक है, रफवर्क 7574। उसके बाद 57 को 6 के डिफरेंस में देखेंगे। 57 को 6 के डिफरेंस में देखा तो 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 7579। ये कहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर 7579। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद 38 को 2 के कॉलम में देखेंगे। 38 को 2 के कॉलम में देखा तो आंसर इज़ 5821। और इसमें रफ़र बनाने की ज़रूरत नहीं है तो कि हमारी जो डिफरेंस थी वो 0 थी, तो रफ़र की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट प्लस करेंगे
तो क्या आंसर आ जाएगा 1.7579, ठीक है। और अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस यानी 1 में से इसको माइनस करना है, 1 माइनस 0.5821, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0.4179, 0.4179, और हम बड़े नंबर की इसको साइन दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 पॉइंट, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आएगा 4179 डिवाइडेड बाय 3, यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ यही आ गया और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 1.7579, उसके बाद 0.4179 को डिवाइड कर देंगे 3 से, आंसर इज़ 0.1393, क्लियर। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1.7579 प्लस 0.1393, आंसर इज़ 1.8972, 1.8972। और लेफ़्ट पर क्या चल रहा था हमारा log x, ये हमें log x की वैल्यू फाइंड हो गई। log x की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम log को राइट पर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 1.8972। उसके बाद हम 89 को 7 के कॉलम में देखेंगे। अब एंटी लॉग वाला टेबल हम यूज़ करेंगे, 89 को 7 के कॉलम में देखेंगे, 89 को जो हमने 7 के कॉलम में देखा तो आंसर इज़ 7889, 7889, फ़र्क में लिखेंगे 7889। उसके बाद 89 को 2 के कॉलम में देखेंगे, 89 को 2 के कॉलम में देखा 4 आंसर आ रहा है डिफरेंस, तो इसको प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 7893, 7893। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक 1 थी तो पॉइंट एक दफ़ा जंप हो गए, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 78.93, बुक में चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3.6 का 4 का क्वेश्चन 78.66, इतना डिफरेंस आपका चलेगा, ठीक है, 78.66 और हमारा क्या आ रहा है 78.93। तो अगर यहाँ पे पॉइंट में हम ज़्यादा नंबर लेते और उसको राउंड ऑफ करते तो बुक वाला आंसर ही मैच हो जाता, तो इतना डिफरेंस चलता है पॉइंट के बाद, तो हमारा करेक्ट आंसर आया है। इसके बाद हम आज का लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, √673.3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 58.4, सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन चेक कर लेंगे हम, 673.3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 58.4। सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी करेंगे, ठीक है। 673.3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 58.4, फिर क्या करेंगे लेट x इक्वल 673.3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 58.4। उसके बाद हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे, टेक लॉग ऑन BTS बोथ द साइड्स, log x इक्वल log 673.3 स्क्वायर रूट के अंदर है और क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू है हमारी वो 58.4, ठीक है क्लास। अब हम क्या करेंगे log को दोनों नंबर के साथ दे देंगे, log 673.3 और ये डिनोमिनेटर में है तो माइनस करके लिखेंगे log क्यूब रूट 58.4, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट या पावर हो तो पहले वो सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर रूट को अगर मैं पावर फॉर्म में लिखूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो 1/2 आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। उसके बाद तो मैंने इस नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया स्क्वायर रूट हटाकर, और अगर मैं इसका
रूट हटाऊँ तो इसकी 3 पावर है तो 1/3 हो जाएगी, ठीक है। और आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ये जो पावर होती हैं ये शुरू में आ जाती है, तो इसकी पावर इसके लॉग के शुरू में आ जाएगी 1/2 log 673.3 और इसकी जो पावर है वो इसके लॉग के शुरू में आ जाएगी 1/3 log 58.4। क्लियर है क्लास। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट में हमारा log x चल रहा है, ठीक है। log x 1/2 एज इट इज़ रहेगा, इस log को हम इस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। 1/3 एज इट इज़ रहेगा, इस log को हम इस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 लिख देंगे, ठीक है। log 6733, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, ठीक है। log 58.4, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा तो कि लॉग में पॉइंट नहीं लगते, 5840। मैं यही स्टेप नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमें आसानी हो। वही प्रीवियस लाइन में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। log x इक्वल 1/2 2 प्लस log 6733 माइनस 1/3 1 प्लस log 5840, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे, 1/2 सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके लिख देंगे, ठीक है। और 1 सेम रहेगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके हम लिख देंगे। अब आते हैं हम लॉग टेबल पर। 67 को 3 के कॉलम में देखना है। 67 को 3 के कॉलम में देखा तो आंसर इज़ 8280। रफ वर्क में लिखेंगे, ठीक है। रफ वर्क में लिखेंगे 8280 और 67 को फिर 3 के डिफरेंस में देखेंगे। 67 को 3 के डिफरेंस में देखा 2 आया, 8282 हमारा आंसर आ गया रफ वर्क में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.8282। क्लियर। उसके बाद 58 को 4 के कॉलम में देखेंगे। 58 को 4 के कॉलम में हमने देखा तो आंसर इज़ 7664। यहाँ पे रफ वर्क नहीं बनेगा तो फिर डिफरेंस हमारा 0 है, ठीक है। प्रीवियस यही था ना हमारा 5, ठीक है 40। अब हम इसको ऐड करेंगे, 1/2 सेम रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.8282। 1/3 सेम रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.7664। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 2.8282 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 1.7664 डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, 2.8282 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज़ 1.4141। इस तरह यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 1.7664 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज़ 0.5888, 1.7664, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, 1.4141 सब्ट्रैक्टेड बाय 0.5888, आंसर इज़ 0.8253। ये किसका आंसर आ गया हमारा, log x का, ठीक है। उसके बाद x यहाँ पे सेम रहेगा, log यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 0.8253। और अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में 82 को 5 के कॉलम में देखेंगे। 82 को 5 के कॉलम में देखेंगे, 5 के कॉलम में 82 को देखा तो आंसर इज़ 82 को 6683 रफ वर्क में लिखेंगे 6683। फिर 82 को 3 के डिफरेंस में देखेंगे, 82 को 3 के डिफरेंस में देखा 5। नाउ आंसर इज 6688.0 कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट फर्स्ट नंबर के बाद ही रहेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6.688। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा
6.776 ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन इक्वल है। 6.776 है, हमारा 6.688 आ रहा है। पॉइंट के बाद इतनी डिफरेंस चलता है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 PDF फॉर्म में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको PDF नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ से वो डाउनलोड करें और कॉपी कर लें। 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन मैं आपको PDF फॉर्म में सॉल्व करके दे रहा हूँ, वो कॉपी करें और जो समझ ना आए वो मुझसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लें। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी मैं ये सॉल्व सेंड कर दूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 कट कर दें, इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs बेस है, MCQ इंशाल्लाह हम लास्ट में करेंगे। तो आज आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक काम करें, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप मुझे चेक कराएंगे PDF से देखकर। यहाँ तक काम करें और मुझे चेक कराएं, जो चीज़ समझना है मुझसे पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।